Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare जीव जागो गोरा चाँद बोले कत निद्रा जाओ माया पिशाचिर को होले भजीव लिया ऐसे संसार भीतरे भूलिया रहिले तुमी अविदार घरे तुम्हार लइते आमी हईनु अवतार आमी बिना बंधु बल के आछे तुम्हार এনেচিও সদি মায়া নাচিবার লাগি হরি নাম মহামন্ত্র লাও তুমি মাগি ভকতি নাদ প্রভু চরণে পড়িয়া হরি নাম মহামন্ত্র লইল মাগিয়া হরি নাম জয় হরি নাম জয় কৃষ্ণ নাম জয় হরি নাম জয় হরি নাম জয় কৃষ্ণ নাম জয় নাম প্রভু জয় নাম প্রভু জয় নাম প্রভু প্রভু দয়া কর মোরে কৃপা করো দয়া কর মোরে কৃপা কর জয় নিতাই গৌরাঙ্গ 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 জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা জয় গুরুদেবা শিল প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা ভক্তি সিদ্ধান্ত জয় প্রভুপাদা জয় ভক্তি সিদ্ধান্ত জয় প্রভুপাদা जय प्रभुपाद जय राधे
कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण जय राधे जय कृष्ण निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल 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 हरि निताय गौर प्रमाणिते हरि 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 बोल अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सचिनंदन गौहरी की जय महाराज की जय श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताय गौर हरि श्री श्री हरिगुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हैं। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडीपादगण उपस्थित सभी भक्तजन के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज हम लोग हमारे परम आराध्यतम परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञानशील केशव गोस्वामी महाराज आचार्य केसरी परम गुरुदेव की उपदेशावली परम गुरुदेव की कुछ शिक्षा हम लोग श्रवण करेंगे। परम गुरुदेव सबसे पहले उन्होंने कहा गुरुदेव गुरुपाद पद्म की विश्वम्भर सेवा द्वारा ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा श्री गुरु पाद पद्म की विश्रम्भ सेवा द्वारा ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है। भगवान की भक्ति अगर कोई प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका उपाय परम गुरुदेव ने बताया। कोई भगवत भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनको गुरुपाद पद्म की सेवा, गुरुदेव की सेवा के द्वारा भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। भगवान की सेवा के द्वारा नहीं, पहले गुरुदेव की। प्रथमम तु गुरुम पूज्यम, पहले गुरुदेव की। तो सेवा करने के लिए कंडीशन रखा गया। सेवा आप करना चाहते हैं तो कैसे सेवा करेंगे? उसके लिए कंडीशन क्या है? कहता आपको विश्रम्भर सेवा, विश्वम्भर सेवा। विश्वम्भर एक उपाधि है।
सेवक को एक उपाधि लग जाती है। सेवक तो बहुत प्रकार के हैं, है ना, लेकिन उनमें से जो अंतरंग सेवक, अंतरंग सेवक का मतलब विश्वम्भर सेवक। विश्वम्भर सेवक मतलब गुरुदेव के मनोभीष्ट को जान करके गुरुदेव की सेवा करना। गुरुदेव क्या चाहते हैं अभी, ये सेवा, इसको कहते हैं विश्वम्भर सेवक। ऐसी सेवा के द्वारा ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे, और जब गुरुदेव प्रसन्न होंगे तब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, और भगवान जी प्रसन्न हो गए तो कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी के मन में इच्छा थी कि पृथ्वी में महाप्रभु की वाणी का तुमुल रूप से प्रचार हो। किसकी इच्छा थी? भक्तिविनोद ठाकुर जी की। तो एक दिन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जो शिवाश्रवानवी देवी दयितदास, शिवाश्रवानवी दयितदास प्रभु, जब शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी के पास गए, भक्तिविनोद ठाकुर जी के भजन कुटीर कहाँ है? स्वरूपगंज, गोद्रुम में, गोद्रुम, सनंद सुखदा कुंज, गोद्रुम। तो गोद्रुम में भजन करते थे शिला भक्तिविनोद ठाकुर। देखो, प्रभुपाद जी की इच्छा थी जैसे और बाकी गोस्वामी लोगों ने भजन किया, ऐसे हम भी भजन करेंगे। हमारे रूप सनातन आदि जो गोस्वामी, षोडश गोस्वामी और बाकी लोकनाथ गोस्वामी पाद, शिला भूगर्भ गोस्वामी पाद, ये गोस्वामी लोगों ने जैसे भजन किया, ये भजनानंदी महात्मा लोग थे, ब्रज में रह करके भजन किया, कोई नवद्वीप में कुटिया बना के भजन किया। तो शिला प्रभुपाद जी की भी ऐसी इच्छा थी कि ऐसे भजन करेंगे। पहले ऐसे ही प्रचार होता, ऐसे ही भजन होता था, और महात्मा लोग अपने अनुभव से कुछ लिख देते थे, कुछ पद लिख देते थे, कुछ शिक्षा लिख देते थे, और उसी का प्रचार प्रसार होता था, उसी के माध्यम से। वही डोर टू डोर जा जा करके हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना, लोगों को बुला बुला करके कथा सुनाना। उसी समय ये प्रचलन उतना नहीं था। तुमको आवश्यकता पड़ी, तुम महात्मा के पास आओगे, महात्मा तुम्हारे घर घर नहीं डोलेगा। जिसको जरूरत पड़ती है वो महात्मा के पास जाते थे। महात्मा लोग एक ही जगह बैठ करके भजन करते थे। गोस्वामी लोग ऐसे ही ब्रज के अंदर ही रहे ज्यादातर। तो शिला प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम भी ऐसे साधन भजन करेंगे, हम भी रहेंगे। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर जी का मनोभीष्ट क्या था? पृथ्वी ते जता आचे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हुई मरना। ये बात किसने कहा? शिला। ये बात श्री चैतन्य महाप्रभु की। महाप्रभु ने कहा कि मेरा नाम सर्वत्र प्रचार होगा, लेकिन ये प्रचार करेगा कौन? भक्तिविनोद ठाकुर जी ने देखा ये प्रचार तो महाप्रभु की मनोभीष्ट है, इसके लिए प्रचारक चाहिए। तो भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए प्रचारक चाहिए, है? प्रचारक के बिना भगवान की कथा का प्रचार कैसे होंगे? और प्रचारक कैसे प्रचारक होना चाहिए? जो आदर्शवान प्रचारक, आचार प्रचार नामे करो दुई कार्य, जो जीवन में आचरण करके प्रचार करते हैं। ऐसे प्रचारक पाना बहुत मुश्किल है। आचरण करके प्रचार करना।
तब शिला भक्तिविनोद ठाकुर जी उन्होंने विमला देवी से प्रभुपाद जी को मांगा था। प्रभुपाद जी को भेजा विमला देवी, भगवान के निज जन पार्षद, नाम पड़ गया विमला प्रसाद। तो उसी बात को भक्तिविनोद ठाकुर याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा कार्य केवल कुटिया बना के भजन करने के लिए नहीं है, तुम्हारा ये कार्य नहीं है केवल कुटिया बना के भजन किया, ऐसे नहीं, तुमको बहुत कुछ करना है। क्या करना है? जीर्ण मंदिर का उद्धार करना है, जीर्ण मंदिर का उद्धार, नवा मंदिर स्थापित, विग्रह प्रतिष्ठा, सद ग्रंथ प्रणयन और सद जो भक्ति रस ग्रंथ हैं उसका प्रचार, वैष्णव सदाचार, ये सब करना है। प्रचार करो, उनके मन में यही इच्छा है। तो प्रभुपाद क्या थे? विश्वम्भर सेवक प्रभुपाद। तो उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर जी की इस बात को सफल करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने पहले 100 करोड़ नाम यज्ञ किया। हम लोग ये कथा बार बार सुनते हैं, 100 करोड़, एक दो नहीं, 100 करोड़। तो बताइए कितना तपस्या उन्होंने किया, और उसी का ही फल आज पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। तो विश्वम्भर सेवक फिर कौन हुआ? जो अपने गुरुदेव, वैष्णव, जो गुरुवर्ग है, हमारे जो गुरुवर्ग है, उनके मन की इच्छा को पूरी करे। हमारे जितने गुरुवर्ग आए, सबके मन की एक ही इच्छा है, महाप्रभु वाणी का प्रचार होए और लोग ज्यादा से ज्यादा जोड़ करके हरिनाम संकीर्तन करें। सबके मन में इच्छा है। और गौड़ीय जो धारा है, गौड़ियों का जो मूल शब्द वस्तु है, क्या है? राधा दास्यता प्राप्तम, ये सबको मिले। तो विश्वम्भर सेवक कौन हुआ फिर? जो गुरुदेव का आदेश, गुरुदेव का निर्देश, गुरुदेव का कहना माने। वो भी कैसे? गुरुदेव को बताए बिना, समझ जाना चाहिए। अगर बच्चा रो रहा है ना, तो माँ को पता लग जाता है कि इसके पेट में दर्द है या भूख का दर्द है, इसके पेट में दर्द हो रहा है या भूख का दर्द हो रहा है, भूख से रो रहा है या किसी दर्द से रो रहा है। माँ को पता लग जाता है इसका रोना किस लिए है, तो माँ तुरंत इलाज करती है। ऐसे ही सेवक, विश्वम्भर सेवक होना चाहिए, जिसको गुरुदेव के मन को जान करके उनकी सेवा करना। तो शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि गुरुपाद पद्म की सेवा कैसे होनी चाहिए? विश्वम्भर सेवा। ये विश्वम्भर सेवा के द्वारा ही भगवत भक्ति प्राप्त होती है। अब विश्वम्भर सेवा का एक मतलब है, एक तो अंतरंगता, अंतरंगता, अंतरंगता मतलब मनोभीष्ट जान करके, गुरुदेव की इच्छा को जान करके सेवा करना, गुरुदेव की मन की इच्छा पूरी करना, है ना, यह अंतरंगता। और दूसरा अंतरंगता विश्वम्भर का मतलब निष्कपट भाव, निष्कपट सेवा करना। निष्कपट सेवा मतलब हमें गुरुदेव पूजा प्रतिष्ठा दे या ना दे, उनकी संपत्ति मठ मंदिर हमको मिले ना मिले, लेकिन हम गुरुदेव की सेवा करेंगे और निष्कपट भाव से भक्ति का प्रचार करेंगे। ये भाव होना चाहिए। इसको कहता है विश्वम्भर सेवक। ये सेवक के प्रकार, ये गुरुदेव के निज पार्षद होते हैं। नहीं तो सेवा किया और हमारे अंदर गुरुदेव की संपत्ति भोगने की इच्छा है, गुरुदेव का मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है। सोचते हैं कि गुरुदेव के साथ साथ रहेंगे तो गुरुदेव के साथ माला भी हमें पहनाएंगे, पूजा प्रतिष्ठा हमें मिलेगी। तो ये कपट भक्ति हो गई, ये विश्वम्भर सेवक नहीं। एक सेवक वो है जो बिन बाताए करते हैं, और एक सेवक को है बताने पर करते हैं, और एक सेवक को है बताने पर भी नहीं करते हैं, और एक सेवक वो है बताने पर करते तो नहीं, तर्क करते हैं। कितने हो गए? 4 हो गए।
तो पहले नंबर कौन है? बिन बताए करे। बिन बताए करने का वो कौन है? वो विषंबर, निष्कपट है वो। और एक नंबर ये है। और 2 नंबर में बताने पर करेगा, माना नहीं करेगा। बताओ तो तुरंत कर देगा। उसकी बुद्धि उतना सूक्ष्म नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना गुरुदेव के मन को जान नहीं पाया, लेकिन बताने पर ना नहीं करेगा, वो यथासाध्य करेगा, जी जान लगा के करेगा वो। लेकिन ये है कि उसको बताना पड़ेगा। गुरुदेव के मन को जान नहीं पा रहे, अभी उसकी भक्ति उतना गहरी नहीं, उतनी गहरी नहीं है। तो ये 2 नंबर हो गया जो बताने पर कहते। और तीसरा नंबर अधम सेवक, उसका अधम सेवक कहा गया। तीसरा नंबर क्या है? अधम सेवक। वो बताने पर भी नहीं करेगा। आप बताते रहो, गुरुदेव बताते रहे कुछ काम, वो सुन लेगा, लेकिन करेगा नहीं। एक उत्तम सेवक कौन? विषंबर सेवक कौन है? उत्तम। और जो बिन बताए गुरु जी की सेवा कर, उत्तम सेवक। अब बताने पर जो सेवा करे वो कौन है? मध्यम सेवक। अब बताने पर भी ना करे वो अधम सेवक। सेवक ही नहीं है, अधम है। और बताने पर सेवा ना करे और उल्टा तर्क करे, हाँ केवल हमको ही दिखता है, सारा काम हमको ही देता है, मैं नहीं करूँगा, ऐसा जो तर्क करे वो अधम नहीं, क्या है? धमाधम। हाँ, अधम का अधम, धमाधम। अधम से भी अधम, अधम से अधम को कैसे बोलेगा? धमाधम से वो। जैसे गुरुजी आए, एक दृष्टांत सुन लो चारों का, उत्तम, मध्यम, अधम, धमाधम। गुरुजी आए धूप में से, जैसे ही बैठे, जो उत्तम सेवक होगा बोलना नहीं पड़ेगा, तुरंत गुरुजी के लिए पहले से शिकंजी बना के रखेगा। शिकंजी जानते हैं? नींबू पानी। नींबू पानी ठंडा करके पहले से तैयार रखे। गुरुजी आए और तुरंत हाथ में दे दिया। उसको पता है गुरुजी गए हैं, गुरुजी आएंगे, और जैसे ही गुरुजी आए तो तुरंत वो सेवा पकड़ा दिया गुरुजी को। ये कौन सा सेवक? उत्तम सेवक। बिन मांगे गुरुदेव के मन की बात को जान करके वो सेवा किया। ठीक है। और मध्यम सेवक कौन है? गुरुजी आए, बैठे और बोले भाई थोड़ा मेरे लिए पानी लाओ, बोलना पड़ा, पहले वाला को बोलना नहीं पड़ा। वो बिन बोले आते ही पहले से तैयार करके रख देते हैं। और मध्यम सेवक क्या? उसको बोलना पड़ेगा, बोलती तुरंत भाग के गए, बना के तुरंत ला के दे दिया नींबू पानी। ये कौन हो गया? मध्यम। और अधम सेवक, गुरुजी ने कहा भाई थोड़ा पानी पिला दो, कुछ नहीं बोले, सुनेगा, सुन के चला जाएगा, वहाँ रहेगा नहीं, चला जाएगा। गुरुजी को ऐसा लग रहा है कि वो पानी लेने गया, नीचे और कोई ब्रह्मचारी मिले, गुरुजी को प्यास लगी, पानी पिला दीजा, निकाल गया। वो नहीं करेगा, वो दूसरों को ऊपर सेवा दे करके भाग गया जाएगा। वो कह रहे गुरुजी को प्यास लगी, पानी पिलाना है, जल्दी जाओ पानी पिला दो, वहां से निकल गया। ये कौन सा सेवक? अधम। और चौथा नंबर सेवक जो था, उसको गुरुजी ने कहा भाई थोड़ा पानी पिला दो। गुरुजी केवल मुझे दिखते हैं और कोई नहीं है, पूरे मठ के अंदर मैं हूं अकेला, सारा दिन तो काम कर रहे, झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, सारा दिन कर, फिर आप मेरे को काम बता देते हैं। मठ में रहना मुश्किल हो गया, मैं नहीं रहूंगा, चला गया। तो बताइए गुरुजी दुखी होंगे कि नहीं? इसलिए ये कौन सा सेवक है? ये धमाधम। ये कथा हमारे एक परम गुरुदेव का एक शिष्य थे, वो सुनाते थे, सिलीगुड़ी में रहते थे, उनका नाम तिदंडी महाराज जी, नित्यला पृष्ठ शिल भक्ति वेदांत तिदंडी महाराज, वो सुनाते थे।
सिलीगुड़ी के, बहुत मोटे लंबे चौड़े थे, ये कथा सुनाते थे। 4 प्रकार के जो सेवक है, जो गुरु जी की सेवा नहीं करता, धमाधम है वो। लेकिन परम गुरुदेव कह रहे हैं कि विश्वंभव सेवा के द्वारा ही, गुरुपाद पद्म के विश्वंभव सेवा के द्वारा ही कृष्ण भक्ति, भगवत भक्ति प्राप्त होती है। विश्वंभव सेवक मतलब गुरुदेव के मन की इच्छा को जानकर, मनोभीष्ट को जानकर सेवा करना, चाहे शारीरिक, चाहे कायिक, चाहे वाचिक, चाहे मानसिक, जितने प्रकार की सेवा। गुरु जी का अभी क्या चाहिए, ऐसे ये गुरु सेवक। गुरु या वैष्णव, वैष्णव भी गुरु है, वैष्णव जनों की सेवा करना। तो परम गुरुदेव का ये एक उपदेश था। ठीक है, और आगे बोलूं? और सुनोगे? चलो, दूसरे नंबर में कहा उन्होंने, श्री हरि गुरु वैष्णवों की निष्कपट सेवा ही गुरु सेवा। देखो, दूसरे नंबर में क्या कहा उन्होंने? निष्कपट गुरु सेवा। गुरु सेवा के लिए एक निष्कपट टाइटल मिला। निष्कपट, जो कपट नहीं है, कपट रहित। एक कपट सेवा, एक निष्कपट सेवा। तो गुरु की सेवा कैसे करे? गुरु और वैष्णव की, केवल गुरु की नहीं। परम गुरुदेव, अच्छा गुरु की सेवा तो हर कोई कर लेता है, 95% लोग गुरु की सेवा कर लेते हैं, लेकिन वैष्णव जनों की सेवा नहीं कर पाते हैं। वैष्णव के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। और लोग, बहुत से लोगों की एक गलत धारणा है, गुरु की सेवा करने से, गुरु तो वैष्णव प्रधान है, तो गुरु की सेवा करने से वैष्णव जनों की सेवा हो जाती है। ऐसा नहीं है। गुरु सेवा अलग चीज है, वैष्णव सेवा अलग चीज है। वैष्णव सेवा से भक्ति मिलती है, गुरु सेवा से भी भक्ति मिलती है। लेकिन हरि गुरु वैष्णव तीने स्मरण, तीने स्मरण है विघ्न विनाश। इसलिए यहाँ परम गुरुदेव बताया, श्री गुरु वैष्णव, गुरु और वैष्णव की निष्कपट सेवा के द्वारा, केवल गुरुदेव की सेवा नहीं है, वैष्णव की सेवा। केवल गुरुदेव का ही प्रवचन सुनेंगे। एक आदमी ने कहा, मैं तो केवल गुरुदेव का ही सुनता हूं, जब मेरे को रसगुल्ला यहाँ मिल रहे हैं, हम दूसरी जगह जाके क्यों सुने? देखो, गुरु के प्रति निष्ठा है, बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे लिए जो गुरु है दूसरे के लिए वैष्णव है, हमारे लिए जो वैष्णव है दूसरे के लिए गुरु है कि नहीं? तो वैष्णव सेवा का महत्व है। अगर आप सोचो कि हम गुरु की करेंगे, कुछ वैष्णव की हमें जरूरत नहीं है। एक ने कहा, अरे जितने वैष्णव है सब तो अलग अलग बोलते हैं, हम क्या सोच पाएंगे, कैसे करेंगे, सबका विचारधारा अलग होता है। तो कुछ दिन पहले हम एक लेक्चर में सुन रहा था, हमारे शिक्षा गुरुपाद पद्म भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी, ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा, अगर किसी एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के विचार में बदलाव आ रहे हैं, विचार का बदलाव आ रहे हैं, विचार में सामंजस्य नहीं हो रहा है, ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, तो इसमें ये मत देखो कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला, इन्होंने ऐसा क्यों बोला। ज्यादातर यही हो रहे हैं आजकल, ये तो ऐसा उन्होंने बोला, ऐसा इन्होंने क्यों बोला। तो भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, ये विचार में बदलाव क्या है? एक दूसरे का वैशिष्ट्य है, इस भाव से लेना देखना चाहिए, इस भाव लेना चाहिए। सबका वैशिष्ट्य अलग अलग है, समझ में आया? अब देखो, रस तत्व का प्रचार किसने किया? रूप गोस्वामी पाद। तो क्या जीव गोस्वामी पाद रस तत्व नहीं जानते थे? जीव गोस्वामी पाद को तत्वाचार्य कहा गया, तो क्या रस वो नहीं जानते थे? तो सबका अलग अलग वैशिष्ट्य है। नामाचार्य, नाम के आचार्य बताया किसको? हरिदास ठाकुर जी को। तो क्या केवल अकेला हरिदास ठाकुर नाम करते थे इसलिए नामाचार्य उपाधि मिली, और हमारे बाकी जो गोस्वामी लोग हैं,
शंखा पूर्वक नाम गान नति भी कला वसानी तो ये सब जो बताया षड गोस्वामी के लिए, उन लोगों को नामाचार्य जी की उपाधि नहीं मिली, महाप्रभु ने नहीं दिया। तो समझने वाली बात है, सबका वैशिष्ट अलग है। नाम तो सभी करते थे, रस तत्व तो सभी लोग जानते थे, भगवत तत्व तो सब लोग जानते थे, लेकिन सबका अलग अलग वैशिष्ट है। इसलिए सब वैष्णव का अलग अलग वैशिष्ट है, ये समझना है। ऐसा कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या ये ऐसा बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है, केवल ये अपना वैशिष्ट है। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसी भक्तिवेदांत तो स्वामी महाराज जी उन्होंने अपना वैशिष्ट दिखाया, उसके बाद अगर मैं कुछ बोलूं तो फिर ये अपना वैशिष्ट है, सब अपना अपना वैशिष्ट बात है। लेकिन हाँ, वो वैशिष्ट शास्त्र के अंतर्गत ही होना चाहिए, शास्त्र के अंतर्गत है। वैष्णव लोग अपना भजन के द्वारा वो अपना अनुभव बताते हैं शास्त्र से, इसलिए वैष्णव सेवा ही करना पड़ेगा। और जो गुरु कहते हैं कि किसी वैष्णव की जरूरत नहीं है, केवल मेरी कथा सुनो, मेरे पास आओ और मेरा ही बस आगे पीछे चलो, तो समझो गुरु नहीं बन पाया, प्रतिष्ठा कामी आदमी। गुरु का मन कैसा होना चाहिए? सरल सीधा, सारे वैष्णव के प्रति सद्व्यवहार। हमारे गुरुदेव कौन? भक्ति वेदांत श्रील बावन गोस्वामी महाराज जी। वो कहते हैं हमारे गुरु भाइयों के चरण में अपराध करेगा ना अपने शिष्यों को, उनके गुरु भाई कौन है? वैष्णव लोग हैं। बोले हमारे गुरु भाई ये सब वैष्णव लोग हैं, अपने शिष्य को बता रहे हैं अगर तुम लोग अपराध करेगा तो तुमको मंदिर से मठ से निकाल दूंगा, ये नहीं देखूंगा कि तुम मेरा शिष्य है, इसलिए हाँ रहो, हमारे गुरु भाइयों की सेवा करो, उनकी बात मानो। हाँ, मैं रखना नहीं चाहता, कहते इसको मठ से निकाल दो। ऐसे कोई एक ब्रह्मचारी था जो हमारे गुरु महाराज जी के जो गुरु भाई, उनको कुछ बोल दिया था, तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि उनको तुम लिखित भाव से, लिखित रूप से उनसे क्षमा मांगो कि मैंने जो भी किया, जो भी बोला, अपराध किया, मुझे क्षमा कर दो। और उन्होंने अगर कुछ क्षमा कर दिया, वो भी लिख, उन्होंने अगर तुमको क्षमा कर दिया तब तुम मठ में रह सकते हो, नहीं तो मठ के बाहर जाओ। ऐसे घटना घटी। तो यानी वैष्णव के प्रति कितना निष्ठा दिखाए हमारे गुरु महाराज जी ने। गुरु महाराज जी नहीं कहा कोई बात नहीं है, मेरे को तो कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं है। तो वैष्णव होना इतना आसान नहीं है, समझ में आया? कितना गुण होने से तब वैष्णव बन सकते हैं। केवल मेरा 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 ही शिष्य और मेरा ही ये मठ, ये सब मेरा ही, ऐसा नहीं। पूरा क्या भाव होना चाहिए? सार्वभौमत्व भाव होना चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए। देखना चाहिए महाप्रभु का प्रचार हो रहा है कि नहीं, उपभोग कर रहा है क्या, लेके क्या कर रहा है। प्रचार के पैसे से अगर महाप्रभु की सेवा हो रहा है, प्रचार हो रहा है तो ठीक है, गलत काम में तो नहीं लगा रहे, ये देखना है। तो वैष्णव सेवा के बिना, ध्यान देना, वैष्णव सेवा के बिना गुरु सेवा भी पुष्ट नहीं होती है। गुरु सेवा अगर पुष्ट करना है तो वैष्णव जनों की भी सेवा करना है। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु चैतन्य चरितामृत में कहा है, दोनों में क्या अंतर है? शिक्षा गुरु साधारण नहीं है जो तुमको सारी शिक्षा दे करके तुमको पालन कर रहा है। वैष्णव वो साधारण नहीं है। अगर वैष्णव के चरण में अपराध कर दिया तो गुरु प्रसन्न नहीं होंगे, और गुरु प्रसन्न है तो समझो गुरु है ही नहीं। वैष्णव अपराध करके अगर गुरु के पास आते हैं और गुरुदेव उसको पनाह देता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई तुम रहो, तो इसका मतलब गुरु नहीं बन पाया। वैष्णव अपराधी को गुरु नहीं रखता और गुरु वैष्णव अपराधी को भगवान नहीं रखता। समझ में आया? वैष्णव अपराधी को गुरुदेव नहीं रखता अपने पास, और गुरु और वैष्णव अपराधी को ठाकुर जी आपने
पास नहीं रखता। इसलिए यहां बताया निष्कपट भाव से गुरु और वैष्णव जनों की सेवा कर। क्या भाव होना चाहिए? निष्कपट, कपट भाव नहीं, मन में कुछ और बाहर कुछ, बाहर कुछ और मन में और कुछ, निष्कपट रूप से। निष्कपट मतलब जो दिखावा नहीं है, कपट भक्ति नहीं है। एक कपट, एक निष्कपट। भगवान ने पुतना को मार करके ये दिखाया कि मेरी भक्ति करने के लिए कपट नहीं चलेगी, निष्कपट होना है। जो निष्कपट नहीं है, कपट लेकर आएगा पुतना की तरह, मैं उसको वध कर दूंगा। इसलिए हमारे अंदर से कपट की कौन भगाएगा, कौन वध करेगा? भगवान ही वध करेंगे। कृष्ण की लीला में सबसे पहले किसका वध हुआ? कपट का। कपटी पुतना आई थी ना। तो अब सबसे पहले हमारे भक्ति में खतरनाक क्या है? कपट है। सामने सामने महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी, आप बहुत, और पीछे से निंदा, वंदना, चर्चा, सेवा वृत्ति नहीं है। ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। पुतना आई थी सुंदरी बन करके, थी राक्षसी, रुधिरा सोना। भगवान पहले कपट का वध किया। तो तुम्हारी भक्ति में शुरू में सबसे पहले हमारे अंदर जो कपट है, इस कपट को दूर करना पड़ेगा। इसलिए परम गुरुदेव कह रहे हैं कि श्री हरि, श्री गुरु वैष्णव की निष्कपट सेवा का नाम ही गुरु सेवक। गुरु सेवक कौन है? यहाँ वैष्णव की सेवा करने के लिए भी बताया। गुरु सेवक केवल गुरु की सेवा करने के लिए नहीं बताया है। श्री हरि वैष्णव, हरि गुरु वैष्णव, इन दोनों की निष्कपट सेवा के लिए बताया। क्या बताया? तो निष्कपट भाव से श्री हरि गुरु वैष्णव तीनों की, हरि गुरु वैष्णव की निष्कपट सेवा ही गुरु सेवा। भगवान की निष्कपट सेवा, गुरु की निष्कपट सेवा, वैष्णव की निष्कपट सेवा, हरि गुरु वैष्णव की निष्कपट सेवा। यहां निष्कपट का अर्थ और एक भी हो सकता है, निष्काम सेवा। भगवान के साथ कपट करना का मतलब निष्काम, कपट भक्ति नहीं करना। अब वैष्णव जनों से भी ऐसे ही, तो ऐसे कपट सेवा से गुरुदेव की सेवा नहीं होती है। अगर सेवा करना है तो कैसी? निष्कपट भाव से। सभी बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। बोल वृंदावन बिहारी बिहारी लाल लाल की की जय, जय। सचिनंदन गौर गौर हरि हरि की की जय, जय हो। गुरु महाराज की जय हो। श्रील प्रभुपाद की जय हो। जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।